हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र 2025 को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी करें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग कुछ निर्देश है उसको पहले देखते हैं। जैसे कि देखिए, कक्षा 10 है, आपका जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान है, समय 3 घंटा है और पूर्णांक 80 है। ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शून्य। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो शून्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। यानी किसी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? एफ पर, अनंत पर, सी पर और सी से आगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल में, पानी में, वायु में और कागज में। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु में। ठीक है। वायु में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है। यानी कि P बराबर होता है 1/f। ठीक है। इसमें आप लोग बैठाओगे जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है। क्या है? एक लेंस की क्षमता -4 यानी कि P बराबर -4 है। ठीक है। 1/f। ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पे 4f -4f बराबर 1। इसलिए f बराबर हो जाएगा 1/-4 यानी कि -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। -25 सेंटीमीटर यानी कि -0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। यानी मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन का क्या कारण है? कॉर्निया, आइरिस, सिलेरी मांसपेशिया और पुतली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेरी मांसपेशिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद और प्रेस बायोपिया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। दूरदृष्टि दोष जो है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है। आप सब याद रखिएगा, उत्तल लेंस की सहायता से ठीक किया जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति जो होता है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुछ चालक और वस्त्र निर्माण में। तो टंगस्टन धातु का जो उपयोग है वो बिजली के बल्ब में किया जाता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली के बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है
दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ऊर्जा का परम स्रोत है एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? पहला है द्रव्यमान संरक्षण नियम, अस्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन परमाणु के सिद्धांत और आधुनिक आवर्त का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट इक्वल टू हो जाए क्या है, Cu यानी कॉपर प्लस FeSO4 यानी कि ये विस्थापन हो रहा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है हाइड्रोजन आयन की क्षमता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? जठर रस में, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हाइड्रोजन आयन अम्ल प्रदान करता है। ठीक है, जो अम्ल जितना जठर होता है और जितना प्रबल होता है वो उतना ही अधिक हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जठर रस। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है और कौन सा पदार्थ अम्ल है? देखिए अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है और 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है वो एक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पदार्थ ये जो है वो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? NaCl, NaHCO3, Na2CO3, CSO4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 17, कह दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ठीक है, उत्कृष्ट यानी कि जिसका अष्टक पूर्ण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहला है CH4, दूसरा है C2H6 है, C2H2, C4H10। ठीक है, CH4, C2H6, C2H2, C4H10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके कहते हैं? जिसमें कार्बन परमाणु की भी जो होती है डबल बॉन्ड या तो फिर त्रिबंध आबंध जुड़ होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे HCHO में कौन प्रयोगात्मक समूह है? देखिए CHO। ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही हो जाएगा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम
और है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी, सपोषी, मृतजीवी और प्राणी समभोजी पोषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणी समभोजी पोषण। डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरोट का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में, ईस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और मेडुला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दिए गए चित्र किस प्रकार की जनन को प्रदर्शित करता है? विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन। ठीक है, देखिए ये फिगर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनरुद्भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पुनरुद्भवन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय और योनि। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय और योनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिका में। सताइस में कह रहा है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता के दोनों के डीएनए से, ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 1%, 10%, 100% और 0.1%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का और कागज के डिस्पोजल कप का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कागज के डिस्पोजल कप का। ठीक है।